जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ने आज तुलमुला गांदरबल में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। मिशन डायरेक्टर NS बाली ने तकरीब का इफ्तिताह किया, जिसमें 40 से जायद कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने शिरकत की। देखिए गांदरबल से शाहिद जिलानी की एक खास रिपोर्ट। नौकरी ते हकन प्रथ कस मीलित कहीं अलबत्ता अगर प्रोग्राम के सेल्फ ये 17 यूनिट्स खड़ा किए हैं अभी तक और KCC किया है 500। मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगा, वक्त कम है, नमाज भी पढ़नी है, बाली साहब को भी बोलना है, तो उस दूध की गारंटी मैं लेता हूँ। इसमें मिशन डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट JNK, हमने इस मंसूबे को चैलेंज के तौर पे लिया। 2-2.5 महीने पहले ही हमने ये कारोबार संभाला है और 2-2.5 महीने में हमने कोशिश की है कि काम कुछ नए अंदाज से किया जाए ताकि आवाम और बेरोजगारों को। जी, हम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से आए हैं। यहाँ पे आज हम एक प्रोग्राम के सिलसिले में आए हैं जिसका नाम डेयरी दरबार है, जो थ्रू JKMPCL के रिलेटेड यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें एज अ चीफ गेस्ट हमारे इंजीनियर NS बाली सर आए हैं, या JKMPCL के जो हमारे डिविजनल इंचार्ज शाहबाज सर आए हैं। देखिए, अगर हम JKMPCL की बात करें तो JKMPCL JNK में वाहिद एक ऐसी फेडरेशन है जिसने शाना बशाना अपने फार्मर्स या अपने प्रोड्यूसर्स का साथ दिया है। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करें तो सभी फाइनेंशियली साउंड या सेम नहीं होते हैं। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ या कुछ ऐसी फैमिलीज़ जो होती है जो होली एंड सोली डिपेंड करती है किसी एक पर्टिकुलर फार्म पे, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो या यही जो डेयरी फार्म हो। तो उनके लिए ये जो JKMPCL है ना, तो उन्होंने कदम कदम पे उनका साथ दिया है। क्योंकि अगर हम JNK की सिचुएशंस की बात करें, हाल ही में हम एक ऐसे दौर से गुजरे, कोविड, एज हर कोई उसे अवेयर है, तो उसमें हमने देखा जो सारा निज़ाम था वो ठप होके रह गया था। एजुकेशन हो या कोई भी निज़ाम था, वो सारा ठप होके रह गया था। लेकिन वाहिद यही एक ऐसी फेडरेशन थी जो उस टाइम पे भी वर्क कर रही थी। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस स्कीम का। अगर हम फार्मर्स के, स्पेशली मैं फार्मर्स का ही बोलूँगी, डेयरी के रिलेटेड, क्योंकि अब ये डेयरी का ही है तो मैं एग्रीकल्चर को असाइड करके आपको डेयरी का बोल सकती हूँ। जो डेयरी में अगर हम देखें, हमारे जो फार्मर्स थे ना पहले, तो वो एक ऐसी मायूसी की ज़िंदगी बसर करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि जितना हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी इस डेयरी फार्म पे, हम हार्वेस्ट उतना नहीं कर पाते हैं। इंस्टेड हमें उससे ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है। बट थ्रू JKMPCL की वजह से उनके बहुत सारे फ़ायदे। ये डेयरी JKMPCL ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। ये डेयरी के रिलेटेड है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में जो मिल्क हमें जो फार्मर से हम हासिल करते हैं, उसके बाद ये JKMPCL यहाँ आके कलेक्ट करता है, जिसकी BMC खानुमा में है हमें, और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में फैली हुई है। जो इसका सबसे फ़ायदा ये है कि जो पैसा आता है वो डायरेक्ट फार्मर्स को मिलता है। इसमें जो जैसे लोकल वेंडर बीच में रहते थे, इतने वना गूर करान गूर दिवान 2 किलो, वना यह 2 किलो, सो दिवान ₹30। अस पत आसान सोन दुध लाइक कूता। ये JKMPCL ये सात स्टार्ट कोर इमो मशीन वगैरह, तथ पे फैट पे चेक कर, तमी हिसाब से फैट यह मिल्क रेट। अम सह फ़ायदा ये एनिमल हस्बेंड्री वाल तमन मज क्या क्या स्कीम दिवान, ये वन तुम 5 गौ दिवान सब्सिडी पे। वनकस यमो कर्मस वन 2 गौ दिवान सब्सिडी पे। गो अम मिले फ़ायदा। अगर फार्मर अगर कुन सब्सिडी मिले बिजनेस यूनिट स्टैंड करने खतर, अम जरूरी।
डेयरी सेक्टर का जहां तक ताल्लुक है, सीधा उसी बात पे आता हूं, तो डेयरी सेक्टर को एक नए तरीके से चलाने का एक मंसूबा जो सरकार ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है, इसमें कि चीफ सेक्रेटरी मेहता साहब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ढुल्लू साहब का जो स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है भैया, जो ये डेयरी सेक्टर है इसको रियलिटी में प्रमोट किया जाए, और वो प्रमोट हो रहा है। उसमें नई नई सोसाइटीज बन रही है। हमारा मंसूबा इस साल का था कोई 2000 सोसाइटी तक पहुंचाने का, तो मेरे ख्याल से 1500 के आसपास हम पहुंच रहे हैं, और सोसाइटी बड़ी तेजी से बन रही हैं। और सोसाइटियां बनने का मतलब ये है कि वो सोसाइटीज के अंदर मिल्क कलेक्ट होगा उस गांव का, ऑलरेडी हमारे पास जो मिल्क है उसको कलेक्ट करके उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके अपने वहां गांव में ही लाना है। गांव में एएमसी लगाएंगे, ऑटोमेटिक कूलर, मिल्क कूलर्स लगाते हैं, छोटी मशीनें। उसके बाद उस ऑटोमेटिक कूलर से एक बड़ी मशीन में लगाते हैं, उसको बीएमसी बोलते हैं, बल्क मिल्क कूलर, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही में जहां जहां ये हम कलेक्शन करते हैं वहां पर हम मशीनें भी लगाते हैं, जिससे कि रेट के मसले हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। कहीं कहीं पर कंप्लेंट्स आती है, कल जैसे हमको वहां बिजवाड़ा में कंप्लेंट आई थी, और हमारे वहां पर सेक्टर में भी उसका जो है कंप्लेंट गया था, तो ग्रीवेंसेस में, तो उसको भी हमने हल किया है। कल एक ग्रीवेंस वहां प्रैक्टिकली हमने हल किया है। वैसे तो सारी ग्रीवेंसेस हल हो ही रही है, पर हमने प्रैक्टिकली चाहा कि चेक करें कि हमारे सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में क्या ये ग्रीवेंस है क्या। तो हमने जब स्टडी किया तो मशीन लगाकर वो रेट चेक किया, तो रेट जो था बड़ा कम मिल रहा था उनको। फिर मशीन लगाई तो उनका रेट जो है थोड़ा अपग्रेड हुआ है, और वही मशीन लेकर के हम आज यहां भी आए हैं। उस मशीन का नाम है मिल्क एनालाइजर। तो वो एनालाइज करता है मिल्क का क्वालिटी कैसा है, फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, उसी हिसाब से रेट फिक्स होता है, 25 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया। और ये मैं मीडिया के द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के आवाम को कि जो रेट JKMPCL दे रहा है वो रेट हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट है। 21-22 का जो साल गुजरा है, तो उसमें जो JKMPCL ने जम्मू कश्मीर में जो प्राइस प्रेफरेंस करके प्रॉफिट बांटा है फार्मर्स में, पूरे जम्मू कश्मीर में, वो लगभग 2 करोड़ के आसपास बनता है। और इस बार उनको डायरेक्शन दिया गया है कि इस बार जो प्राइस प्रेफरेंस का जो आप प्रॉफिट जो आपको जनरेट होता है, जो बांटना है, वो 2-2.5 करोड़ के आसपास बांटिए, और वो इन्होंने माना है। और इस सिलसिले में जो महकमा है, जो इसके लिए एक मिशन मोड में सरकार ने लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने मिशन मोड डेयरी डेवलपमेंट JNK, जिसके कि हम डायरेक्टर हैं, मिशन डायरेक्टर, तो उसको हम माइन्यूटली बारीकी से देख रहे हैं कि ये ग्राउंड पे कैसा हो रहा है।